हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एपेटाइट फूड चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं कद्दू की सब्जी। ये चप्पन कद्दू नहीं है, ये दूसरे वाला हरे वाला कद्दू है। तो ये खट्टा मीठा बनता है। तो मैं इसको पहाड़ी तरीके से आज बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम इस कद्दू को अच्छे से धो लेंगे। मैंने इसे स्पंज से धोया है क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, तो ये पानी से और हाथ से साफ नहीं होता। तो मैंने इसको सब्जियों के लिए ही रखा हुआ है स्पेशली। अच्छे से धोने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। खट्टे मीठे कद्दू की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा प्याज, 3 से 4 टमाटर, जितना आपको खटाई चाहिए। तो मैंने सिर्फ 3 ली हुई है। एक छोटा सा अदरक का पीस और गार्लिक मैंने पूरा एक गट्ठी ली है। इसमें ये चीजें ज्यादा डलती हैं, जैसे लहसुन और अदरक, ताकि ये बाई ना करे। इसके अलावा इसमें खड़े मसाले भी सारे डलते हैं, जो मैं आगे बताऊंगी। हरी मिर्च क्योंकि हम तीखा खाते हैं तो मैंने ज्यादा रखी है। आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। सारी चीजों को हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब हमारी बारी है कद्दू काटने। तो कई फैमिलीज में कद्दू जो है वो लेडीज नहीं काटती, उनको किसी जेंट्स के हाथ से कटवाना होता है। बट क्योंकि हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है इस टाइम, सब्जी भी बनानी है, तो इसलिए हम इसको खुद ही काट लेंगे। कद्दू को बारीक बारीक काटना है। ये चीज इसकी हम निकाल के फेंक देंगे। कुछ लोग इसको छील लेते हैं, उसके बाद काटते हैं छिलका इसका निकाल के। पर मैं इसको छिलके की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो कितना बारीक काटना है, बहुत ज्यादा मोटा इसको नहीं काटेंगे क्योंकि फिर ये एकदम गलता नहीं है। इसको हलवे की तरह हमें बनाना है, तो इसके लिए हमें इसको काफी बारीक काटना है। ऐसे करके ऐसे ऐसे काटिए। एक चीरा और दे सकते हैं। इसमें तेल ज्यादा लगता है क्योंकि ये एक सूखी सब्जी है। सूखी सब्जी के लिए तेल थोड़ा सा ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू लिक्विड सब्जी। तो हमें जो खड़े मसाले होते हैं उसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो है मेथी। मेथी के बिना हम इसको नहीं बना सकते क्योंकि फिर ये बाइंड कर सकता। मेथी और धनिया, बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट हैं आप उनको स्किप फिर भी कर सकते हो। गर्मी है इसलिए हम लोग ये चीजें कम लेंगे। सर्दी होती तो आप लौंग थोड़ा ज्यादा कर सकते थे, 2 कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ 4 काली मिर्च ली है और 1 लौंग लिया है। थोड़ी सी दालचीनी, ये है 1 बड़ा चम्मच जीरा, धनिया और बड़ी इलायची, और ये तेज पत्ता। इसमें से कुछ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, बट इसको आप स्किप नहीं कर सकते। तेल जो है हमारा अब काफी गर्म हो चुका है। इस लेवल पे हम फ्लेम को थोड़ा सा कम करेंगे ताकि मसाले डालते ही जल ना जाए। हमें इनको धीमी आंच पे अच्छे से भूनना है। हींग जो है वो हमारे हर सब्जी में डलता है क्योंकि डाइजेशन के लिए अच्छा है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी में हींग की सबसे पहले डालने वाली। इस पे आपने डालना है ये मेथी। जब तक इसमें आवाज आ रही है इसको अकेले ही हम पकने देंगे। अब आप इसमें खड़े मसाले, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी डाल दीजिए, और ये जीरा और धनिया। अब मैंने काली मिर्च डाली है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने अभी कड़ी पत्ता नहीं डाला है क्योंकि फिर एकदम सड़ जाएगा, तो हम इसको बड़े मसालों के बाद में डालेंगे। अब ये देखो काले काले हो गए। तो अब हम इसमें सबसे पहले डालने वाले हैं लहसुन। लहसुन और अदरक आप एक साथ भी डाल सकते हैं,
तो मैंने पहले लहसुन डाला है, तो हल्का सा ब्राउन होने पर फिर मैं अदरक डालूंगी। लहसुन को अकेले ही पकाया जाता है। अदरक हम साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल। प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो गए, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। खटाई पकने में टाइम लेती है, इसलिए हम नमक डालते हैं साथ में। मैंने अभी आधा चम्मच सिर्फ मसाले की तरह नमक डाला है, ताकि ये मसाला जो है इजीली गल जाए। हम इस मसाले की थोड़ी देर के लिए पकनेंगे। अब 1 से 2 मिनट चलाने के बाद हम इसमें कद्दू की सब्जी को ऐड करेंगे। इसको धीमी आंच पर हल्के हल्के पकने देंगे और वो पे ढक कर थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चलाते रहना। एक बार ये गल जाएगा, उसके बाद ही इसमें बाकी का सामान ऐड करें। तो आप देख सकते हैं कद्दू गल गया है। अब हमें इसको इस तरह से मसलना। आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, बट ज़्यादा अच्छा ऐसे लगता है। इसके लिए पीसने वाला भी आता है, आलू पीसते। इसको डायरेक्टली ऐसे करने वाली हूँ, हल्का खड़ा खड़ा ये रह सकता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर। अमचूर पहले से नहीं डाला क्योंकि फिर वो गलने नहीं देता सब्जी को। अगर आपने टमाटर ज़्यादा डालेंगे तो आप अमचूर ना भी डालो चलेगा, और अगर आपने टमाटर थोड़े कम डालें तो हल्की खटाई अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपका आमचूर ज़रूर डालें, इतनी खट्टी मीठी बनती है कद्दू की सब्जी। इसको मिक्स करने के बाद इसी लेवल से हम इसको थोड़ी सी मिठास के लिए आप चीनी भी डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो और शहद भी डाल सकते हो। मैं जनरली इसमें चीनी डालती हूँ। बहुत ही कम आपको चीनी रखनी है, ऐसा नहीं कि चम्मच भर के डाल दो और वो बहुत मीठा बन जाएगा। तो बस सिर्फ हल्की सी मिठास आनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इतनी सी चीनी बहुत होगी, आप उसको कम नहीं हाथ रखना, चीनी तो ज़्यादा नहीं, बस इतनी से बहुत है। तो ये अच्छा आपको टेस्ट देने वाला है, खट्टा मीठा, क्योंकि मैंने मिर्ची भी तेज रखी है। तो अगर कुछ आपको ऐसा खाने का मन हो तो आप ये बना सकते हैं, और ये पूरी के साथ बहुत टेस्टी लगता है कद्दू पूरी। और थोड़ा सा और देखिए कितना हलवे की तरह बन गए। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट आप इसको लो फ्लेम पे ढक कर और रख सकते हैं। इट्स रेडी टू ईट। इसे पूड़ी या चपाती के साथ खाएं और मुझे बताएं कैसा लगा।